हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं रंजित मारू सभी का स्वागत करता हूं टीएस स्टडी सर्कल में। तो चलिए आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं और ये जो आज सीखने वाले बेटा वो हर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज अपना टॉपिक रहेगा इकाई अंक निकालना। इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट निकालना इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये व्यापम के लिए बेटा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में बहुत ही सीधे तरीके सवाल आता है इसका, ठीक है ना। तो सब एक ज़्यादा खराब नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा इकाई निकालने की कुछ कंडीशन होती है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो ध्यान देना, जैसे कि छोटा सा सवाल लेते हैं सबसे पहले कि अगर लिखा है बेटा यहाँ पर 1232 लिखा है और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका पावर में लिखा है भाई 154 और आपसे पूछा जाएगा इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे समझना थोड़ा सा। अगर सवाल लिखा है बेटा कि इस टाइप की संख्याएं लिखी है और आपको बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो पावर होती है उसमें बेटा 4 का भाग दिया जाता है। काय का भाग दिया जाता है बेटा? 4 का भाग दिया जाता है। तो ये पावर में सबसे पहले 4 का भाग देता हूँ, तो 4 3 हो जाएगा 12, बचेगा बेटा 3, 4 8 हो जाएगा 32, टेढ़ी का क्या बच गया 2। तो जितना बचा है बेटा उसकी पावर लिया जाता है इकाई अंक का। तो अपने को इकाई अंक चाहिए। तो 2 की पावर 2 मतलब कितना आएगा 4। तो इसका इकाई अंक क्या बन जाएगा 4। मतलब सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर मान लो बेटा पावर जो लिखी होगी उसमें आपको 4 का भाग देना है। 4 का भाग क्यों देना है पहले उसको समझ लीजिए। 4 का भाग क्यों देना समझ लीजिए, क्योंकि 4 पावर में इसलिए देते हैं बेटा भाग, क्योंकि ध्यान देना जब पावर 4 बार बढ़ाते हो तो इकाई अंक फिर से वही आना चालू हो जाता है। जैसे कि बात करेंगे 2 की पावर 1 लिखा है तो आपका इकाई अंक 2 आएगा। अगर 2 की पावर 2 लिखा है तो इकाई अंक 4 आएगा। 2 की पावर 3 लिखा है तो इकाई अंक 8 आता है। 2 की पावर 4 लिखा है तो इकाई अंक 16 आता है। बेटा यहाँ तक ध्यान देना, 1 से लेके मैंने पावर 4 तक बढ़ाया पर कोई भी अंक यहाँ पे क्या हुआ, रिपीट नहीं हुआ। पहले आपको 2 मिला, फिर 4 मिला, फिर 8 मिला, फिर 16 मिला। मतलब यहाँ तक कोई भी अंक क्या हुआ है, रिपीट नहीं हुआ है। पर जैसे ही मैं 2 की पावर 5 करता हूँ फिर से, तो मेरे पास क्या आएगा 32 आएगा। मतलब ये 2 रिपीट हो गया। 2 की पावर 6 करता हूँ तो 64 आएगा। मतलब ये 4 फिर से रिपीट हो गया। 2 की पावर 7 करूंगा तो 128 आएगा। मतलब ये 8 बेटा फिर से रिपीट हो गया। 2 की पावर 9 करता हूँ, सॉरी 8 करता हूँ, 256 आएगा। तो ये 6 रिपीट हो गया। कहने का मतलब ये हो रहा है कि इकाई अंक जो होता है 4 पावर के बाद बेटा फिर से वही अंक आना चालू हो जाता है। इसके अपन काय का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। चलिए उसके साथ साथ समझना थोड़ा सा, कुछ डिजिट ऐसी होती है बेटा जिनका बिना पेन चलाए आंसर दिया जाता है। जैसे कि बेटा यहाँ ऐसा लिखा है कि भाई 1241 लिखा है, उसकी पावर कुछ भी ले सकते हो आप। अगर बेटा यूनिट डिजिट आपका 1 मिल रहा है, इकाई अंक अगर 1 आ रहा है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या बनेगा, इकाई अंक हमेशा बेटा 1 बनेगा। अगर इकाई में 1 आता है तो उसका इकाई अंक क्या बनता है, हमेशा 1 बनता है। अगली डिजिट जो होती है बेटा, जैसे कि मान लो 0 लिखा है इकाई में और उसकी पावर कुछ भी ले सकते हो आप। अगर इकाई में बेटा 0 मिल रहा है तो उसकी इकाई अंक क्या बनेगा, 0 बनेगा। इकाई अंक 1 है तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। पावर कुछ है उसको छोड़ दो। उसके बाद अगर इकाई में 0 दिख रहा है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा। उसके साथ साथ जैसे कि लिखा है 1235 की पावर लिखा है, कुछ भी ले सकते हो आप। अगर इकाई में 5 दिख रहा है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा बेटा, 5 ही आएगा। मतलब ऐसे डिजिट को आपको बिना पेन चलाए सॉल्व करना है। उसके बाद जो लास्ट होता है बेटा, जैसे कि मान लो लिखा है 1266 ये लिखा है ऐसा, इसका इकाई अंक पूछेगा कि क्या होगा। इकाई में अगर 6 दिख रहा है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा बेटा, 6 ही आएगा। तो ये 4 डिजिट को आप हमेशा याद रखेंगे। अगर 1 मिल रहा है तो इकाई अंक 1 होगा। अगर आपको 0 मिल रहा है तो 0 होगा। अगर आपको 5 मिल रहा है तो 5 होगा और 6 मिल रहा है तो 6 होगा। ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? तो अगर आपको ये चीज समझ में आई होगी तो अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कुछ सवाल मैं आप लोगों को लेके आया हूँ, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। ये पहला क्वेश्चन बेटा इसको सॉल्व करना है। इसका अपने को इकाई अंक चाहिए। तो ध्यान देना इकाई अंक किस तरीके से निकाला जाता है। अगर संख्या लिखी बेटा तो इकाई को ना इकाई से करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। तो यहाँ पे 4 दिख रहा है तो 4 को 9 से करेंगे, 9 से क्या आएगा बेटा 36। फिर इकाई अंक क्या लूंगा 6, 6 से क्या आएगा 36, इकाई अंक क्या आएगा बेटा 6 और फिर 6 से 36, इकाई अंक क्या बन जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा 6 आएगा। मतलब इकाई का ना इकाई से करते चलो, आगे बढ़ते चलो,
और जो भी अगर डबल डिजिट आ रही है तो उसमें से सिंगल डिजिट ले लो और फिर आप आगे गुणा कर दो। तो इस तरीके से आप इकाइयां निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है बेटा, यहाँ पर भी आपको इकाइयां चाहिए, तो कैसे गुणा करेंगे? 1 का गुणा 3 से करूंगा, 1 3 आपका 3 होगा, 3 का गुणा 7 से करूंगा, 7 3 21 होगा, 1 आएगा, 1 9 में 9 होता है और 9 1 कम 9 होता है, तो आपका इकाइयां क्या आएगा? यहाँ पर 9 आएगा। इकाई का गुणा इकाई से करते चले, आगे बढ़ते चले, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? यहाँ पर 9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आपको जो समझाया था वो सवाल आया हुआ है, अपने को इसका इकाइयां चाहिए, तो कैसे करेंगे बेटा? सवाल लिखा था 5627 की पावर 153 इंटू 671 की पावर 230। तो पहले तो इसको सॉल्व करना भाई। यहाँ पर देखा जाए 7 दिख रहा है, 4 का भाग देता हूँ पावर में, तो 4 3 12 बचा 3 4 8 32, बेटा 1 बचा हुआ है, तो 7 की पावर देखूंगा 1 मतलब 7 ही होगा। यहाँ पर ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि अगर 1 मिल रहा है तो उसका इकाइयां क्या होगा बेटा? 1 ही होगा। यहाँ इंटू लगा है तो 7 एकम क्या बनेगा? 7, मतलब आपका इकाइयां क्या आएगा? यहाँ पर 7 आएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फिर से वही सवाल लिखा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। आपको मैंने बताया था कि अगर इकाई में 5 मिल रहा है तो उसका इकाइयां 5 ही होता है, तो यहाँ पर 5 ही होगा इंटू, इसको सॉल्व करते बेटे यहाँ पे 8 दिख रहा है, सॉल्व करना पड़ेगा। 4 का भाग देता हूँ यहाँ पर, तो 4 एकम 4 होगा, बचा 2, 4 6 24, 4 एकम 4, बचा बेटा 1। 8 की पावर 1 देखूंगा तो कितना होता है बेटा? 8 ही होता है। और 8 पना क्या आ रहा है? 40। 40 मतलब इकाई में क्या आ गया आपका? 0। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा। चलिए, आप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आपको इकाइयां चाहिए, 4 का भाग दे दीजिए, तो 4 चौक 16 होता है, बचा 1, 4 चौक 16 बचा 3 4 8 32, बेटा 1 बचा, और 4 की पावर 1 तो क्या आएगा? 4 इंटू, यहाँ पर 5 दिख रहा है तो बेटा 5 ही आएगा, और 4 पंचे क्या हो जाएगा? एक बार 20 हो गया। तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर 0 आ गया तो आपको आंसर देने की बहुत दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका इकाई क्या होगा? 0 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पे बेटा प्लस माइनस चल रहा हुआ है, तो यहाँ पर 7 दिख रहा है, इसको सॉल्व करूंगा तो 4 का भाग देता हूँ मैं। तो 4 का भाग देने का तरीका ही होता है बेटा कि लास्ट के 2 डिजिट में बस दे दो, है ना, पूरे डिजिट में देने की जरूरत नहीं है। तो 4 दूनी 8 होगा, बचा 1, 4 4 16, बचा बेटा 3, 7 की पावर 3 और 343 होता है, इकाइयां क्या आएगा? 3 आएगा, प्लस यहाँ पर 1 दिख रहा है तो 1 ही आएगा, माइनस अभी देखा 7 दिख रहा है तो 7 ही होगा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 3, 3 और 1 4 होगा, 4 में से 3 जाएगा बेटा, 1 बचेगा, तो आपका इकाइयां क्या आएगा? यहाँ पर 1 आएगा। मतलब यहाँ पर 3, 7 में क्या आ रहा था? 3 आ रहा था, तो यहाँ पर भी 7 है बेटा, तो इसका भी क्या आएगा? 3 ही आएगा। तो 3 और 1 4 हुआ, 4 में से 3 को घटाया तो क्या आ गया? 3 आ गया, सॉरी 1 आ गया, तो आपका इकाइयां क्या बनेगा? यहाँ पर 1 बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 95 लिखा है बेटा, इसको सॉल्व करूंगा, 4 का भाग देता हूँ यहाँ पर, तो 4 दूनी 8 होगा, बचा 1, 4 3 12, बचा बेटा 3, 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 343, इकाइयां क्या आएगा? 3 आएगा, माइनस यहाँ पर भी 4 का भाग देता हूँ, तो 4 एकम 4, बचा 1, 4 4 16, बचा 2, 3 का वर्ग क्या होता है बेटा? 9। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ गलती ये होती है कि 3 में से 9 नहीं घटेगा, तो क्या करोगे? इसको 13 मान के चलोगे, 13 में से 9 हटाएंगे, क्या आएगा? 4, तो आपका इकाइयां क्या आएगा? यहाँ पर 4 आएगा। ये क्वेश्चन में 90% बच्चे गलती कर जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब यहाँ बेटा फैक्टोरियल लिखा है, सवाल लिखा है 111 फैक्टोरियल का इकाइयां क्या होगा? फैक्टोरियल का मतलब होता है इसको घटते क्रम में चलना है, तो इसको लिखूंगा बेटा ऐसा, 111 इंटू 110 इंटू 109, ऐसे चलते जाएंगे, वो एक तक जाना रहता है। और ध्यान देना, यहाँ पर एक बार 0 दिख रहा हो आपको, तो इसका गुना करते चलूंगा तो बेटा इकाई में क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इसको सॉल्व करने में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपका इकाई क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ लिखा है बेटा 1 की घात 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3, और ऐसे चलना प्लस 99 की पावर 3। इसमें आपको बताना है कि इसका इकाइयां क्या होगा। अब बेटा इसका इकाइयां निकालना है, तो आपको यहाँ घन दिख रहा है सभी जगह, अपने को घन निकालना आता है, तो इसका एक फार्मूला होता है यहाँ पर n प्लस 1/2 का होल क्यूब। यहाँ से क्या निकलता है आपका मतलब इन सभी का योगफल निकलेगा, और जो भी योगफल आएगा वही इकाइयां बन जाएगा। तो यहाँ n का मान के रखोगे बेटा 99 में करोगे 100 का गुना, तो 99 100 आएगा, 99 100 बट्टी क्या रहेगा? 2 से काटोगे 4500 बार, और 45 को क्यूब भी करोगे तो इकाई में क्या आएगा बेटा? 0 ही आएगा। तो इसका इकाई क्या बनेगा? आपका 0 बनेगा। अभी क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, इसको समझिए।
यहाँ पर सभी का गुणनफल चाहिए और सबके बाद अपने को बताना कि इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान देना यहाँ पे 0 से 0 तो कट जाएगा, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 होगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो ये इतना कट गया। अब जो बचा हुआ बेटा उसका इकाई अंक निकालना है, तो अपन ने निकालना सीखा है। 1 3 क्या होगा 3, 3 6 हो जाएगा 18, 8 आ रहा है, 8 8 64, 4 आ रहा है, 4 नाम 36, तो क्या आएगा 6। अब 6 ऑप्शन में नहीं है तो क्या आंसर दोगे, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से बेटा अपन इकाई अंक निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बेटा इसको फैलाना है, ताकि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आपके लिए इसी तरीके से नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।